आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स को, क्लास 9th के सिविक्स को। और सिविक्स के सबसे पहला चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, वो हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अभी जो नया वाला एनसीईआरटी बुक है, उस नए वाले एनसीईआरटी बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 1 बन गया है, ठीक है। और जो पुराना वाला एनसीईआरटी बुक होगा उसमें ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, ठीक है। तो चूँकि हमारा जो ये नोट्स था वो चैप्टर नंबर ये पुराने वाले बुक के हिसाब से बना हुआ था, इसीलिए चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। लेकिन यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नया वाला है और उसमें ये चैप्टर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चैप्टर क्या कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि पहला जो चैप्टर है आपका वो इस बार नहीं, बाकी 2-3 साल से जो है सिलेबस वो डिलीटेड चल रहा है ना, वो चैप्टर आपका हट गया है। तो नए वाले बुक को यदि आप पलट के देखेंगे तो उसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो यही है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यदि आपका नया वाला बुक है तो इसको चैप्टर नंबर 1 कर लीजिएगा, ठीक है। खैर, चैप्टर नंबर कोई भी हो, हम लोगों को यहाँ पे कंटेंट से मतलब है। शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स को, और सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। देखिए, क्लास 8 में जब आप थे, तो क्लास 8 में जब हम आपको सिविक्स पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो बार बार सामने आ रहा था, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, किसी कंट्री के अंदर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि वहाँ के आम आदमी अपने लीडर को वोट दे सके, उसको चूज कर सके। मतलब कि डेमोक्रेसी में कहीं पे भी राजा वाला सिस्टम नहीं होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे है एक ऐसा सिस्टम, किसी कंट्री के अंदर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि लोग अपने लीडर को चुनेंगे और वो फिर अपना नियम, लॉज, रेगुलेशंस बनाएंगे और फिर वो कंट्री को चलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ना, आपका चैप्टर का जो नाम है वो सवाल ही पहले पूछ दे रहा है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और वाई डेमोक्रेसी, यदि डेमोक्रेसी कुछ है तो वो क्यों है ना। लेकिन इसका जवाब अभी आप फिलहाल नहीं दे पाएंगे, और ये जवाब आप तब दे पाएंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, तब आपको ये शायद इस चैप्टर का जवाब आप जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसको हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है आपके बुक में वो है आपका सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी टॉपिक है, और आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा जो है ना आपके पहले चैप्टर के बारे में बताया गया है, और वो पहला वाला चैप्टर तो आपका डिलीटेड है, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। आते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर आपका 1 है वाई डिफाइंस डेमोक्रेसी। मिल गया टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, वहाँ पे आपको ये लगातार ये चीज़ मिलता चला जाएगा, ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स को, और क्लास 9th का जो सिविक्स है ना, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। क्लास 9th के सिविक्स में अधिकतर आपको ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो कि आप कभी नहीं जानते थे। फॉर एग्जांपल, क्लास 9th के सिविक्स को समझाने के लिए हर बार आपके सामने किसी कंट्री का एग्जाम्पल लिया जाएगा, ताकि आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, या फिर डेमोक्रेसी है तो कैसा सिस्टम वहाँ पे है। आपको बताया जाएगा कि बेल्जियम में कैसा सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया में कैसा सिचुएशन है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं है, यदि डेमोक्रेसी है तो कैसा है, और यदि डेमोक्रेसी नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब कि क्लास 9th का सिविक्स आपको पूरी तरीके से हर एक कंट्री का एग्जाम्पल लेके बताया जाएगा। किसी कंट्री का एग्जाम्पल ले लेगा और आपको बताएगा कि वहाँ पे देखो डेमोक्रेसी का क्या हाल था। तो और एग्जाम्पल लेने का मतलब यहाँ पे कंट्री का ये है कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ और कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वाई डिफाइंस डेमोक्रेसी। मेन टॉपिक आपका है व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है वाई डिफाइंस डेमोक्रेसी। चलिए, हमको डिफाइन क्यों करना चाहिए डेमोक्रेसी को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज डेमोक्रेटिया। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। देखिए, डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, ये हमने किस में इंट्रोडक्शन दिया, हिंदी में, तो ये हमारा हिंदी वर्ड हो गया। उसी प्रकार से ग्रीक वर्ड होता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक में हम लोग डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिया कहते हैं, डेमोक्रेटिया। और डेमोक्रेटिया में 2 वर्ड मिला हुआ है,
एक है डेमो और दूसरा है क्रेटिया। अब इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ग्रीक में डेमोक्रेसी को कहा जाता है डेमोक्रेटिया, और डेमोक्रेटिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेमो और क्रेटिया। डेमो का मतलब होता है ग्रीक में पीपल, यानी कि वहाँ के लोग, नागरिक, जनता, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया? पीपल रूल। पीपल रूल का मतलब यहाँ पे है, ये है कि लोगों का रूल। कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं है, यहाँ पे लोग जिसको वोट दे दे वही रूल करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, पीपल का ही तो रूल हुआ, क्योंकि लोगों ही ने चुना ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिया का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब देखिए, डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है ना, यदि आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला डेफिनेशन यदि किसी ने दिया तो एक बहुत बड़े इंसान हुए, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने पहली बार डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का रूल है। ठीक है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कोई डाउट नहीं, यानी कि लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोगों को सबसे पहले दिया अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी का। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वाई डिफाइंस डेमोक्रेसी में बस आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो इतना ही था। उसके बाद है उसके बाद है अ सिंपल डेफिनेशन। अ सिंपल डेफिनेशन को यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कुछ ना थोड़ा सा अलग चीज़ें भी लिखे हुए हैं जो कि आपके नोट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें जो एक लाइन जो एक बहुत ही बेहतरीन है, उसमें लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, टॉपिक का नाम है अ सिंपल डेफिनेशन, अ सिंपल डेफिनेशन। उसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है ना, जो कि आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, जो कि रूलर जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम लोग अपने एमएलए एमपी को कैसे चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं वोट दे के। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये डेमोक्रेसी का सिस्टम हो गया, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट का ना 3 सिस्टम होता है। पहला होता है डेमोक्रेसी, दूसरा होता है मोनार्की और तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में आपको मालूम है लोग अपने लीडर को चुनते हैं डेमोक्रेसी में। मोनार्की में आपको मालूम है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, भले ही उसको कोई चुने या फिर ना चुने, कोई उसको वोट देना वो दे, वो राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा। ये होता है किसमें? मोनार्की में। और तीसरा है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि जो मिलिट्री का हेड होता है वही पूरे कंट्री को रूल करता है ना, वही चलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री में ना ही डिक्टेटरशिप है और ना ही मोनार्की है, हमारे कंट्री में है डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, तो ये 2 टॉपिक जो था आपका वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है आपका फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है ना सिंपल डेफिनेशन में आपको लग रहा होगा कि सर सिंपल डेफिनेशन टॉपिक में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा भी बात लिखा हुआ है, लेकिन आप यदि उसको लाइन से पढ़ेंगे ना तो उसमें कुछ ऐसा भी बात लिखा हुआ है जो कि आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमारा आ जाता है टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया जाएगा आपके बुक में पाकिस्तान का। ठीक है, इसलिए हमने आपको कहा कि क्लास 9th का जो खास करके सिविक्स है उसको समझाने के लिए आपके सामने बार बार जो है ना किसी कंट्री का एग्जाम्पल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंप्लीट करते हैं, कोई डाउट नहीं तो फिर क्लास जो है हमारा वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान में पहले कैसा सिचुएशन था। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।